अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू माय चैनल। हमने यहाँ पे बात की थी कि पीसीबी के इलेक्शंस होने वाले हैं जिसमें कभी इमरान खान के मोहसिन नकवी साहब अपॉइंट किए जाएंगे। तो आज मोहसिन नकवी साहब को अपॉइंटमेंट लेटर दिया जा चुका है। 3 साल के लिए उनको अपॉइंट किया है पीसीबी का चेयरमैन। अब देखना ही है कि 3 साल वो कंप्लीट करते हैं या नहीं। एनीवेज खैर जो और भी खैर जब वो पीसीबी के चेयरमैन की सीट पे वो विराजमान हुए, इसके बाद वहाब रियाज जो कि राइट नाउ चीफ सिलेक्टर हैं, उन्होंने ब्रीफ किया मोहसिन नकवी साहब को एंड वर्ल्ड कप के हवाले से जो भी खैर उनके है कि तैयारियां थी या जो भी उनको इकदामात लेने हैं वर्ल्ड कप के लिए, उस हवाले से ब्रीफिंग दी उनको। एंड है कि उन्होंने जो मोहसिन नकवी साहब ने कहा कि भाई सिफारशी कल्चर को बिल्कुल भी प्रमोट नहीं करेंगे एंड वो जस्ट पाकिस्तान क्रिकेट टीम की और पाकिस्तान क्रिकेट की बेहतरी चाहते हैं और कुछ उनको नहीं मकसूद है। एंड है कि इसके अलावा भी उन्होंने और बहुत कुछ कहा कि भाई फॉरेन कोचेज़ है कि उनको लगता है कि सही रहेंगे पाकिस्तान की क्रिकेट टीम के लिए, तो फॉरेन कोचेज़ लाए जाएंगे एंड है कि अच्छे मतलब जो भी पाकिस्तान क्रिकेट के लिए अच्छा होगा वो इकदाम किए जाएंगे। अब खैर हर कोई जो भी खैर चेयरमैन आता है वो मतलब इसी तरह की बातें करते हैं, बट देखना ये है कि अब ये बातें तो उन्होंने कर ली हैं लेकिन उस पर किस कदर वो इन बातों को वो अमली जामा पहनाते हैं, ये देखने वाली बात होगी। खैर कुछ हल्कों में कहा जा रहा है कि ही वुड बी नाइस और कुछ हल्कों में कहा जा रहा है कि भाई वो सही मतलब उनकी अपॉइंटमेंट सही फैसला नहीं है। और खैर वो कुछ केयर टेकर सीएम ऑफ पंजाब भी हैं, सो इस हवाले से भी बात हो रही थी। बट है कि इसके लेटर यही बात सामने आई कि कॉन्स्टिट्यूशन जो पीसीबी का कॉन्स्टिट्यूशन है उसके हिसाब से वो बन सकते हैं पीसीबी चेयरमैन, यानी अगर कोई वो केयर टेकर सीएम ऑफ पंजाब है तो भी है कि वो पीसीबी के चेयरमैनशिप ले सकते हैं एंड है कि पीसीबी के जो भी मामलात हैं उसको रन कर सकते हैं। और इसके अलावा मज़ीद है कि एक ये भी खैर खबर गर्दिश कर रही है कि मोहम्मद हफीज़ की जो टीम डायरेक्टर जो उन्हें बनाया गया है, डायरेक्टर ऑफ क्रिकेट या उनको बनाया गया है, उस हवाले से भी वो खुश नहीं हैं। वो चाहते हैं कि जो मोहम्मद हफीज़ साहब का जो भी आई थिंक उनका जो कॉन्ट्रैक्ट है उसको रिन्यू नहीं किया जाए एंड एज आई सेड अर्लियर कि भाई उनको फॉरेन कोचेज़ वो समझते हैं कि सही होंगे। खैर मैं पर्सनली फॉरेन कोचेज़ के हक़ में बिल्कुल भी नहीं होती हूँ, बट जिस तरह से हमारे मोहम्मद हफीज़ साहब ने टीम को लेकर चले और जिस तरह से एक हाई स्कूल बना दिया था टीम के ड्रेसिंग रूम को, तो इस हिसाब से तो भाई ये है क्योंकि हमारे यहाँ बहुत कम लोग होते हैं जो अपना एक लेजेंडरी बबल से निकल के लोगों की या प्लेयर्स की रहनुमाई करें या प्लेयर्स को सपोर्ट करें। और मोहम्मद हफीज़ से सॉरी टू से अपने उस लेजेंडरी बबल से नहीं वो निकल सक रहे, हालांकि कोई इतने बहुत बड़े लेजेंड तो वो नहीं गुजरे, बट या है कि वो अपने आप को ही बहुत ही ज़्यादा सुपीरियर समझ रहे थे। दैट्स वाई इस तरह की खबरें आ रही थी और हर चीज़ में वो प्लेयर्स पे ब्लेम डाल रहे थे एंड ऑल। सो आई डोंट थिंक इस तरह से होना चाहिए। बीइंग अ डायरेक्टर आपको अपने प्लेयर्स के पर्दा पोशी भी करनी चाहिए, जो भी खैर अगर कुछ लीक का मामला थे या कुछ भी थे तो आपको पर्दा पोशी करनी चाहिए थी, बट है कि आपने नहीं की। एंड है कि ये भी खबरें थी, हमने यहाँ पे बात की थी कि भाई प्रेस कॉन्फ्रेंस मोहतरम को करनी थी पाकिस्तान आके, बट पीसीबी ने रोक दिया। तो भाई आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों करनी थी? और जब प्रेस कॉन्फ्रेंस उस वक्त आप करते ना जब टीम हार चुकी थी, उस वक्त तो आप मुँह छुपा के बैठ गए थे। एनीवेज खैर अब जो भी है हमारी तो यही तमन्ना है कि भाई जो हो पाकिस्तान क्रिकेट के लिए बेहतर हो, पाकिस्तान क्रिकेट टीम के लिए बेहतर हो। और ये भी खैर खबरें गर्दिश कर रही हैं कि शायद बाबर आजम को दोबारा कैप्टनसी दी जाएगी, तो आई डोंट थिंक ये सही है। अब आपने पहले लेनी चाहिए थी जब हमने कहा था कि भाई नहीं लेनी चाहिए क्योंकि इससे टीम को नुकसान पहुंचेगा। और बाबर के लिए तो डेफिनेटली सही था। हमने अभी भी नोटिस किया है कि बाबर की फॉर्म वापस आई है, बाबर इज़ परफॉर्मिंग वेल एंड थोड़ा सा रिलैक्स भी वो रहते हैं। बट है कि अब है कि जब आप शान और शाहीन को बना चुके हैं, सो आई डोंट थिंक कि आपको है कि इस तरह से बाबर को अगेन है कि कैप्टन रीअपॉइंट करना चाहिए, क्योंकि इससे मज़ीद आपकी टीम को नुकसान पहुंचेगा। और बाबर आजम की मफाद की बात तो हम खैर ना पहले कर रहे थे ना भी कर रहे हैं। बाबर के हक़ में तो बेहतर ही होगा कि उसको कैप्टनसी दोबारा ना दी जाए, बट है कि जो पाकिस्तान क्रिकेट के टीम के हक़ में भी आई डोंट थिंक अब भी ये सही होगा, क्योंकि जब शाहीन कैप्टन बन चुका है, एक सीरीज़ में उसने कैप्टनसी कर ली है, शान कैप्टन बन चुका है, उसने एक सीरीज़ में कैप्टनसी कर ली है, रिगार्डलेस ऑफ जो भी खैर उसका रिजल्ट निकला। बट आई थिंक वर्ल्ड कप तक तो शाहीन को आपको कैप्टन रखना चाहिए और टेस्ट क्रिकेट तो हमें बाद में ही खेलनी है, तो इस हवाले से बाद में देखा जाएगा। बट स्टिल खैर शान भी आई थिंक टेस्ट क्रिकेट के लिए बेस्ट है। सो मेरे ख्याल से खैर शाहीन को आपको कंटिन्यू रखना चाहिए टिल वर्ल्ड कप। ऐसा मतलब वही बात है कि ये चीज़ नहीं सही होगी, इससे टीम में है कि ड्रेसिंग रूम के माहौल पे भी असर पड़ेगा। पाकिस्तान की टीम पे डेफिनेटली अगर माहौल पे इन्वॉल्वमेंट अच्छा नहीं होगा ड्रेसिंग रूम का, तो फिर टीम की परफॉर्मेंस भी इतनी ज़्यादा है कि अच्छी नहीं आ सकेंगी। सो मुझे नहीं लगता खैर, और मुझे खैर ये भी लग रहा है कि मतलब है कि कुछ रूमर्स वगैरह हैं, बट है कि एक
मुस्तनद ज़राए से खबर है, और है कि उन्होंने पहले ये भी है कि बज़रिए ट्वीट कहा था कि भाई उन्होंने आते के साथ ही छक्का मार दिया एंड ऑल। अब आई डोंट थिंक कि इस तरह से होना चाहिए, बट है कि मुझे लगता है हो सकता है वो जो टीम डायरेक्टर की जो है कि कॉन्ट्रैक्ट में जो है कि एक्सटेंशन नहीं की जा रही, मे बी इस वजह से उन्होंने कहा कि भाई आते ही उन्होंने बड़े फैसले लिए एंड ऑल। पर आई डोंट थिंक इस तरह का कुछ जाना चाह रहे ही अभी पीसीबी के बाबर को दोबारा है कि कैप्टन बना दिया जाए, और पाकिस्तान की टीम के मुफाद में भी आई डोंट थिंक ये सही है। सो दैट वाज इट फ्रॉम दिस वीडियो। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली, एंड डू सब्सक्राइब टू माय चैनल फॉर मोर सच कंटेंट। अल्लाह हाफिज़।